ओम का उच्चारण ओ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। तो पिछली रिकॉर्डिंग पुष्पा जी देख फिर खुली थी आपका, आया हुआ था ना मैसेज, नहीं खुल रहा। उसको मैंने सेटिंग चेंज कर दी, मेरे को थोड़ा इनका ज्ञान नहीं है ना इन चीजों का। फिर पूछा है तो वो खुल गई होगी, अब तो खोल के देखेंगे तो हो जाएगा। आप है नहीं यहाँ पर, प्रेजेंट नहीं है पुष्पा जी। और एक मेरा हाँ, निवेदन। नमस्ते बहन जी। हाँ जी, नमस्ते दोबारा बहन जी। खोल के हाँ जी, देखी थी। तो ये गूगल ड्राइव वाला खुलवाया तो है, तो मतलब वो चीज़ नहीं लगी जैसे बाकी हम सुनते हैं एकदम हाँ नहीं, बोलने। मैं और धीरे धीरे मैं वो भी कर रही हूँ दोबारा से अपलोड करने का। वो इसमें कुछ वो नहीं, हमें क्या ही हुआ था। सिस्टम नहीं आता। आपका तो ठीक होगा, हमें आता ही नहीं सिस्टम, कैसे खोलना कैसे। नहीं नहीं, उसमें कुछ है, मेरे को भी नहीं पता था। वो शेयर का वो नहीं आ रहा था उसमें। वो दूसरे ऑप्शन से डाल दिया, अब चेंज कर दिया सेटिंग, तो अब अपने आप खुल जाएगा हाँ जैसे दूसरा खुलता है। हाँ, खुल और तो गया एक्चुअली। पहले की तरह भी डाल दूंगी, साथ साथ बल्कि कोशिश अब कर रही हूँ हो जाए। सुनते सुनते नींद आ गई। चलो। और किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है ना पिछलों में? वो तो हमारी एक वार्तालाप था, संभाषण था। वह तो प्रयोजनम जैसे है, है। प्रयोजनम हाँ जी। प्रयोजनम नपुंसक लिंग है तो उसके साथ किम लगेगा। हाँ, किम प्रयोजनम। ठीक है। यही लगेगा, किम प्रयोजनम ही लगेगा। तो करें, आज अगला अभ्यास करते हैं, ठीक है। ठीक है। 30वां अभ्यास। बीच में एक दिन कर लिया करेंगे कोशिश, संभाषण थोड़ा वार्तालाप का, और फिर ये। और आज आप पता नहीं किस स्थिति में हो, आगे से अलर्ट होके बैठेंगे। जब भी हम करेंगे ना, कोशिश करो कि आप वीडियो ऑन करके बैठो, तो अच्छा लगेगा। जब हमारी रिकॉर्डिंग भी आती है तो वीडियो ऑन हो तो ठीक लगे, अच्छे लगेंगे ना। और जब हम पढ़ते हैं तो भी हम जागरूक होकर पढ़ते हैं, जब हमें सामने कोई देख रहा होता है तो। ठीक है, मंजूर है सबको? स्वीकृतम नवा हम आम। ठीक ठीक है। मौनम कॉपी स्वीकृतिं लक्षणम। हम्म, आज जो स्थिति में है तो खोल कॉप लीजिए जो अरे भी। मौनम स्वीकृतिं लक्षणम, मौनम मगर स्वीकृति लक्षणम। स्वीकृति लक्षणम, मगर तैयार होके बैठना त्वया पड़ेगा। स्वीकृतम सर्वे सर्वाभिः स्वीकृतम नवा। हाँ ठीक है जी। अब आपकी शक्ल बहुत दिनों बाद देखी, तो ठीक है। सब आपने खोल लिया करो। एक तो हमारा परिचय भी अच्छा होता है, और दूसरा ये है कि सब सतर्क होके बैठेंगे, है ना। नहीं तो कोई लेट के बैठता करता पढ़ता होगा, कोई कैसे पढ़ता होगा। वैसे करेंगे तो जल्दी हमारा जागरूकता रहेगी और हमारा इंटरेक्शन भी अच्छा होगा आपस में।
ठीक है। इसमें ऐसे नकल मार, कॉपी किताबों से नकल मारने में मुश्किल रहेगी मेरे को तो। नहीं, कॉपी की नकल तो कर सकते हैं, वो मैंने स्वीकृति दी हुई है आपको कि खोल लो और देख लो, मैंने वो नहीं कहा। बस ये है कि जागरूकता रहनी चाहिए। अब मैं आपको ज्यादा इस मामले में स्ट्रिक्ट ठीक हुई है नहीं जी। कि आप याद करो, मैं कहती हूँ खोल लो हाँ उसको और उसमें से देख के ही कर लो। मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न तरीके से ही हम पढ़ रहे हाँ हैं। ठीक है ना, कर लोगे तो हाँ बहुत बस अच्छा ठीक होगा। है जी। जी धन्यवाद हाँ जी आपका भी। मैं तो नाइट सूट में बैठी हूँ। ठीक है जी। कोई हाँ बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा। हाँ जी। हमारा परिचय भी तो होता जाएगा ना, ऐसे बैठ आवाजों से हो रहा है, शक्लों से नहीं। सिर्फ आरती जी को देखा हुआ, शशि दीदी कुछ दो चार को देखा हुआ है। चलो ठीक है, 30वां अभ्यास। आरती नेक्स्ट टाइम स्कूल यूनिफॉर्म में आना है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल आ जाएंगे मैं जी। कह रही हूँ नेक्स्ट टाइम स्कूल यूनिफॉर्म में आना है। वाइट अच्छा। सूट। हाँ नहीं, हाँ किसी में भी। चलो, तो नए शब्द देखते हैं, ठीक है जी। नया शब्दकोश और फिर कुछ नया प्रत्यय। तो शब्दकोश में आ जाओ। 60 पृष्ठ, षष्ठीतमः पृष्ठः। भूभृत, भूभृत मतलब राजा है, और पर्वत भी। भू, भू मतलब पृथ्वी, भृत मतलब उसको धारण करने वाला, भरण करने वाला, जो पृथ्वी को धारण करता है। पर्वत भी है ना, पृथ्वी उन्हीं के आधार पर टिकी हुई है। और भूभृत इस पृथ्वी का जो राजा होता है, वो भी तो पृथ्वी को धारण करता है ना। सारे जितने स्थान का राजा होता है उतने स्थान को धारण करता है। तो भूभृत राजा भी हो गया, पर्वत भी। महीक्षित, क्षित भी होती है पृथ्वी, क्षित पृथ्वी को कहते हैं महीक्षित, उस पृथ्वी का धारण करने वाला। विपश्चित विद्वान, मरुत वायु, ये सारे हलंत शब्द हैं। जैसे पिछले वाले थे, पिछले में भी देखे थे ना हलंत शब्द। भगवत, भवत, श्रीमत, धीमत इत्यादि, बुद्धिमत। तो इसी तरह इसमें भी आप लोग, सुंदरा जी, पुष्पा जी, शकुंतला जी, आप नहीं खोलोगे अपने वीडियोस? बहन जी जो बोले वही खोले, जो बोलेगा ना वही खोल के अपना बोले, फिर बंद कर ले, ऐसा नहीं है। नहीं तो वीडियो, वो तो माइक खोलो और बंद करो ना। पढ़ हाँ तो हाँ रहे नहीं हो तो ना, आप उपस्थित तो हो, अपनी उपस्थिति शक्ल से दिखा दो ना। हम बोल दिखा रहे हैं, देती खोल रहे हैं। मैंने बोला, हाँ। मैंने तो खोला ही हुआ है पहले से। अच्छा नहीं लगता नहीं खोलने है? में भी कोई, देखो जब हमारी वो, और हमने वीडियो कभी खोली नहीं ना, हमें एक वो लग रहा है। मैंने तो कभी नहीं खोली किसी क्लास में नहीं भी। एक दो बार आपकी आधी खुली तो थी, मैंने तो गलती से वो खुल खुल गई गई। होगी। हाँ गलती से, गलती से। तो कोई बात नहीं, आपकी शक्ल, गलतियां बहुत होती है मेरे से बहन जी। कोई बात नहीं, आपकी शक्ल भी देख लेंगे ना, थोड़ा परिचय हो जाएगा बड़ी हाँ बहन नहीं कोई की। नहीं, खोल देंगे। कोई हाँ हाँ नहीं, कोई खोल बात। ये अच्छी वाली गलती है, इसको कर लो। अच्छा ठीक है जी। देख लो जिन जिनको अनुकूल पड़ता है खोल लीजिए, और आगे से अनुकूलता ही बना कर रखना और खोल के रखना। एक्चुअली बहन जी ऐसे रिलैक्स होके बैठते हैं, मेरे जैसे तो कोई बुढ़ापे बात में नहीं, बस ऐसे ऊपर से आप पीछे ठीक पिल्लो रहो, भी नीचे चाहिए। टांगे वांगे जैसे भी फैला लो, वो तो दिखेंगे, वो तो दिखेंगी नहीं। बाकी ये तो ठीक है। हाँ शक्ल हाँ दिखे ठीक तो कह अच्छी रहे हो। बात है। मेरे ठीक है। दिमाग में आ रहा था। ये आपका म्यूट है, अनम्यूट करके बोलो, आप कुछ बोल रहे थे ना। तो मेरे दिमाग में आया कि चलो ऐसे ठीक लगेगा। हम जैसे क्लास में, कक्षा में बैठे हुए आमने सामने बातचीत होती है, पूछते हैं। जब हम परसों पूछ रही थी प्रश्नोत्तर, तब मेरे दिमाग में आ रहा था। तो जैसे जिसको ठीक लगे, कोई परेशानी ना हो तो खोल सकते हो। तो ये भी उसी तरह से ही है, पीछे जैसे हलंत शब्द थे उसी तरह से ये देख लो सारे। भूभृत, महीक्षित, विपश्चित, मरुत, इस तरह से। अब आगे कुछ नए शब्द हैं। इच्छा करने वाला, वो आगे आएंगे। एक शब्द है शुश्रूषा। हाँ, ये हम हिंदी में पढ़ते हैं, सुनने की इच्छा, शुश्रूषा, सुनने की इच्छा और सेवा।
दोनों अर्थों में आता है। श्रु धातु से बनता है ये शब्द, तो इसलिए सुनने की इच्छा हो गया। और सेवा वो एक रूढ़ हो गया उस अर्थ में। तो जब कोई बच्चा या व्यक्ति दूसरे को, बड़ों को सुनने की इच्छा रखता है, मतलब उसकी सेवा करेगा ना, तभी वो जो इग्नोर करता है किसी के शब्दों को, बड़ों के, हम बुजुर्गों के शब्दों को इग्नोर करते हैं जब, तो इसका मतलब कि हम उनकी सेवा नहीं करना चाह रहे। जो भी सेवा करना चाहता है वो बड़े आराम से उनके पास बैठता है, उनकी बात सुनता है, होता है ना ऐसे। तो उनके सुनने की तो शुश्रूषा, सुनने की इच्छा जो शाब्दिक अर्थ है वही है, और उसके साथ सेवा अर्थ भी बन गया। चिकित्सा, ये आपको पता है, इलाज। मीमांसा, गंभीर विचार और मीमांसा दर्शन। हमारे 6 दर्शन है, और एक इसमें मीमांसा दर्शन है। मीमांसा के भी 2 भाग हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो वो दोनों के लिए मीमांसा आ गया। और वो उसको मीमांसा क्यों बोला? क्योंकि उसमें गंभीर मीमांसा की मानने की, उसको जानने की गंभीर तरह से इच्छा करना, उसमें हम विचार करते हैं, तो इसलिए इसको मीमांसा शब्द दिया गया है। और मीमांसा दर्शन क्योंकि उसके लिए ही प्रसिद्ध हो गया, तो मीमांसा दर्शन भी हो गया। ये सारे हैं हमारे संज्ञा शब्द हो गए। यहाँ तक 7 हैं ये। कौन कौन से? भूभृत, महीक्षित, विपश्चित, मरुत, शुश्रूषा, चिकित्सा, मीमांसा, ये 7 संज्ञा शब्द हो गए। अब आगे जो है धातु आगे आ जाएंगे, जिनको हम क्रिया शब्द, क्रिया कहते हैं। धातुओं का क्या अर्थ होता है? क्रिया, ये तो आपको अच्छा पता चल चुका है। तो ये अब क्रियाएं हैं जितनी भी, इन्हीं को हम धातु कहते हैं। इ, मतलब जाना, एति। उ, उत, एत, ई। ये ई धातु के साथ अलग अलग उपसर्ग लगे और उसके साथ उनके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। ई धातु, ई अपने आप में स्वतंत्र है, खाली ई शब्द है तो उसका मतलब होता है जाना। जब उसमें उत ई लग गया तो उदयती, जैसे उदय होना, सूर्य उदय होता है तो उसमें उत उपसर्ग पहले लग जाता है। उदय का मतलब ही ई से ही बना है, आय बन जाता है, तो उत अय, तो उदय बन गया। तो अब जब ये संस्कृत में चलेगा उत ई, उदय होना, तो ये चलेगा उदयती, उदयता, उदय, उदंती, ऐसे चलेंगे इसके रूप। उदयती से आ ई, आना, ऐति, एति, इता, अंति, इस तरह से एति से चलेगा ये रूप। आ और ई मिला, ये आपको पता है, गुण बन जाती है आ और ई मिलने से, है ना। आ ए तो बन गया ए, याद है। आ और ई, आ के आगे ई आए तो ए बन जाता है। आ के आगे उ आए तो ओ बन जाता है। आ के आगे री आए तो अर बन जाता है ना। ये गुण के रूप में। उत ई कैसे चलता है? उदयती, उदयता। हाँ, आगे देखेंगे, मेरे को भी पूरे याद नहीं है अभी। पहला तो याद है उदेती, तो चलेंगे तो ई की तरह ही है, एति, इता, अंति, इस तरह से ही चलेंगे। और उसमें पहले हम उत जोड़ देंगे। इसी तरह एति एति चलेगा, उसके साथ आ पहले जोड़ देंगे, उनके साथ आगे आगे हम देखेंगे तो पता चल जाएगा। अब ई, एति, इता, अंति चल गए। ई धातु को पहले देख लो आप, तो उसके साथ ये हम जोड़ के देखते जाएंगे। तो आप करके अपैति, अपैति मतलब दूर करना, दूर होना। आप से जुड़ गया तो एति, तो अपैति से बन जाएगा इसका रूप। ई धातु तो करी है ना हमने, पहले करी थी, नहीं की थी? नहीं की। ई तो नहीं करी, नहीं करी। ई धातु ये संख्या 33, तो उसी के पहले पहले ये सारे उपसर्ग लग जाएंगे। ये हो गया पृष्ठ संख्या 164। हाँ, एति, इता, यंती है। एशी, इथ, इथ, एमि, इवह, इमह, ये हन धातु जानती, उसके साथ ही है। तो ई का वो गुण हो गया, तो एति, इता, यंती। अब इसी के साथ जब आ हम जोड़, सबसे पहले आया आ वाला, तो वो एति हो गया, एतः, यंती, एशी, यथः, इथ, ऐसे ये चलेंगे। आप आगे जैसे जैसे हम करते, कहाँ पे है? 164 पृष्ठ पर है ई धातु, ई जाना।
और इसके साथ ही जब जब उपसर्ग जोड़ने के बाद फिर ई धातु चलती है, ये हमने पहले करा था ना, पहले उपसर्ग जुड़ जाता है फिर उसके बाद जो धातु का रूप फिर चलता है। आ धातु जुड़ी फिर उसके साथ एति इतः यंती चलेगा, आ पहले जुड़ जाएगा फिर उसके साथ ये जुड़ेंगे। इसी तरह अप में भी उत में भी इसी तरह ही चलेंगे। तो पहले ई धातु याद कर लोगे तो फिर उसके बाद ये भी याद हो जाएंगे, कर लेंगे इसको। ठीक है, इनके अर्थ देखो ये जो उपसर्ग हंती, से, हाँ जी, जैसे हंती के हंती है साथ ही वैसे ही है ना। चलेगा ना? हाँ नहीं, हाँ नहीं, थोड़ा सा मतलब फर्क हंती है। के समान चलेगा ना? हाँ, हंती के समान थोड़ा पूरा फर्क तो है नहीं हंती में। चलेगा, अलग है ये। हंती हता अच्छा, घ्नन्ति हंसी हता हाँ हत अलग है। हन्वी हन्वा अम्माई एति इता यंती एशी इथः इथ एमि इवह इमह, ये थोड़ा फर्क है, अलग है, अंतर है इसमें, काफी अंतर है, वैसे नहीं जी, चलेगी। ये जो द्वितीय उसमें है कॉम वाली जगह पे एसी लिखा हुआ है, एसी वैसे होना चाहिए था, बाकी तो सारे मिलती हैं, एति इता यंती और एसी इथा इथ, नहीं, ये वो मतलब क्यों लिखा जाना, वो जानते हैं हमसे ज्यादा, उनको पता है ना। एशी था इथ, यही हाँ, एशी ही बनता है। हम्म, उत्ता मध्यम पुरुष एक वचन में स के मध्यम बदले पुरुष, श आ गया, क्योंकि हाँ, संधि से बहुत सारी जगह चेंज हो जाते हैं, हम्म। और संधि के वजह से इसमें परिवर्तन आ गया। मूल जो प्रत्यय तो स होता है सी, परंतु ए से बहुत जगह आप देखोगे, आगे आएंगे। आप यहाँ पर इसके सामने 165 पृष्ठ पर देखो, शेते श्याते शेरते शेषे है, स नहीं है उसमें। तो ये और धातुओं वैसे के भी रूप है, उनमें धातुओं के साथ संधि से और कुछ नियमों से परिवर्तन हो जाता है और उसके। ए लगा हुआ है सब में, जैसे ई होना चाहिए, इति इशी वो इमी, तो हाँ, आत्मनेपदी है ना, आत्मनेपदी है। आत्मनेपदी धातु में सेवते सेवेते सेवंते सेवते सेवे से, आप इसमें शेरते आया, शेनते नहीं आया, अलग अलग तरह से रूप चलते हैं धातुओं के। ये तभी तो याद करने पड़ते हैं, सारे एक तरह से ही हो तो फिर याद क्यों करने पड़े, वही का वही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ई धातु का भी देखना, पूरी तरह याद करने की जरूरत तो नहीं है। हम उसके साथ प्रयोग में जितना आता है हम वाक्यों के साथ हम कर लेंगे। जिनकी हिम्मत है, जिनकी सामर्थ्य है, कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आगे ग्रंथों में जब हम पढ़ते हैं वहां आपको लाभ होगा, और जो नहीं कर सकते घबराने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ वहां देखते जाओ और उसका प्रयोग करते जाओ। ठीक है, ये हो गए धातुएं। ई मेनली ई धातु है, और ई धातु के साथ ही अलग अलग उपसर्गों के साथ 4 धातुओं का प्रयोग हो गया। ई धातु मूल रूप में उत ई उदय होना, आ ई आना, मतलब जैसे गम का जाना होता है ई आना, अब आ जब लगा देते हैं आगम तो आना हो जाता है ना, वही इस यहाँ पर भी वही सब है, ई का मतलब जाना, और आ ही हो गया तो आना हो गया। आप ही दूर हो जाना, और ये उत ई उदय होना, ये हो गया। अब आगे कुछ हमारे अव्यय हैं, अव्यय शब्द, जैसे आपको पता है अव्यय शब्द वो होते हैं जिनका परिवर्तन नहीं होता, जो हर लिंग वचन और काल में एक से रहते हैं। इनका शब्द रूप भी नहीं चलता और धातु रूप भी नहीं चलते। वो आगे चित चन, ये कई बार हमने किए हैं, इनमें कश्चन केचित कदाचन करे है ना, इनका आया बीच में जब मैं बताती हूँ किम हाँ का जी। मतलब, कह का मतलब होता है कौन, तो उसमें जब अनिश्चित कोई, किसी स्थान पर, किसी पर है, किसी को, तो वहां पर जब हम पहले उस किम शब्द का वो रूप लगा लेते हैं, शब्द रूप कौन सा, तृतीया लगाना है, चतुर्थी लगाना है, पंचमी लगाना है, प्रथमा लगाना है, वो लगा के उसके बाद चित या चन जोड़ देते हैं। कस्मिंश्चित स्थाने, कस्मिंश्चित नगरे, मतलब कस्मिन होगा कहाँ पर, वो एक चीज हो गया, प्रश्नवाचक बन जाता है। तो इसमें कस्मिन किसी स्थान पर, किसी नगर में, किसी समय में, तो वहां पर हम सप्तमी विभक्ति लगा दी, उसके साथ चित और चंद जुड़ जाता है। ठीक है, केचन जना तत्र गच्छन्ति, कुछ लोग वहां जा रहे हैं। जब आप सिर्फ के बोलोगे तो कौन लोग वहां जा रहे हैं, तब ये प्रश्नवाचक बन जाएगा ना। जब हम चन लगा जाते हैं, केचित लगा देंगे, केचन लगा देंगे, तो कुछ लोग वहां पर
जा रहे हैं, काचित, काश्चित, अब कुछ कन्याएं वहां पर जा रही हैं। तो स्त्रीलिंग में ऐसे वो जुड़ जाता है। चित और चंद दोनों किम शब्द के साथ मिलकर अनिश्चय बोधक अव्यय है। ये भी अव्यय है, अनिश्चय बोधक, इनका पता वो नहीं चलता, चेंज नहीं होगा। यह आपने किया हुआ पहले, बीता हुआ कल, यस्टरडे, विगत दिन मतलब जो चला गया दिन वो, यह, पर, यह परसों, बीता हुआ परसों। एक बार मैंने सारे ये करवाए थे, आपको याद हो तो। पर या परे, हाँ किए हुए हैं। जो बीता हुआ कल है उसके परे मतलब परसों, बीता हुआ परसों। अब श्व हो गया आने वाला कल, और परश्व आने वाला परसों। ठीक है, श्व आने वाले को बता रहा है, और पर भी जब लगाएंगे तो वो भी उसी को ही बताएगा। श्व का अर्थ तो वही रहेगा ना, उससे परे कल, और हाँ, उससे परे वाला कल क्या हो गया, परसों। तो और उससे कल भी जो परे वाला बीता को हुआ क्या कहते है, हैं? और उससे परे वाला है परसों। ठीक है ना। उससे परे वाला भी कहते हैं ना, परपरा कुछ ऐसे वो भी बोलते हैं, हाँ परपरा वो है अलग, या हाँ उसी से परे बन जाता है, तो पर जोड़ के हाँ पिछला परसों, पर यह, परसों से भी परश्व, परे। ये हो गए परपरा। हमें हमारे अव्यय शब्द। अब यहाँ पर इन्होंने विशेषण है शुश्रूषु। अब चिकीर्षु, जिज्ञासु, विवक्षु, जिघांसु, दिदृक्षु, पिपासु, तितीर्षु। एक बार मैंने पढ़ दिए ये। तो ये इस तरह के जो शब्द होते हैं, ये संज्ञा को ही बता रहे हैं, पर विशेषण वाचक संज्ञा है। कि इच्छा, इच्छा अर्थ जहां पर करनी होती है ना, किसी ने, हमने ऊपर क्या किया, शुश्रूषा मतलब सेवा, सेवा करना या सुनने की इच्छा। अब उसे में जब शुश्रूषु लगा दिया, तो सुनने का इच्छुक, जो सुनने की इच्छा करता है, सुनने की इच्छा करने वाला। ठीक है, ये शुश्रूषु हो गया। इसी तरह चिकीर्षु, क्री धातु के साथ, ये जब ये एक है, अभी इस अभ्यास में आपको बताएंगे सन प्रत्यय। तो ये जितने भी अभी शब्द बताए ये सारे सन प्रत्यय वाले हैं। सन प्रत्यय लगकर उस धातु का डबल द्वित्व हो जाता है। द्वित्व मतलब दो बार वो धातु जुड़ जाती है। जैसे शुश्रूषु, इसमें तो शुश्रूषा में पहले भी जुड़ा हुआ था, ये चिकीर्षु जैसे है। क्री धातु है, क्री में क्री जुड़ा और उसमें कुछ और परिवर्तन होके कीर्षु होना चाहिए, पर किसी और नियम से चिकीर्षु बन गया। इसी तरह जिज्ञासु, जन होता है जानना, ज्या धातु जानना, उसी का डबल हो गया तो जिज्ञासु, जानने की इच्छा करने वाला। हमने जिज्ञासा शब्द पढ़ा हुआ है हिंदी में। जिज्ञासा क्या होता है, जानने की इच्छा। हाँ ये वर्ड तो बहुत पड़ा हुआ है, हाँ, जिज्ञासा। जिज्ञासा जानने की इच्छा, और जानने की इच्छा करने वाला। आ जब लग जाता है तो वो नियम आगे ज्ञासु। बताऊंगी। आ लग जाता है तो भाववाचक बन जाता है, जानने की इच्छा। और जब ऊ लग जाता है तो वो संज्ञा बन जाता है, जो जानने की इच्छा कर रहा है। तो उसी को जब चिकीर्षा बना तो वो जानने की इच्छा, और ऊब लगा दिया तो चिकीर्षु, जानने की इच्छा करने वाला। तो शुश्रूषु, सेवा करने की इच्छा करने वाला। तो इच्छुक उसको लगा दिया, सेव, इच्छा करने वाला मतलब इच्छुक, वो तो आप समझते ही हो। जिज्ञासु, इसी तरह जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, और जिज्ञासु जानने की इच्छा करने वाला। विवक्षु, विवक्षा होता है बोलने की इच्छा। जब मेरे को विवक्षा हो रही है मतलब बोलने की इच्छा हो रही है, तो वही जब विवक्षु हो गया तो बोलने की इच्छा करने वाला। जिघांसु, घन, हन धातु है ना, जो हन धातु का से ही ये बना, सन प्रत्यय करके जिघांसा और जिघांसु। देखिए मारना, हन, हन का क्या अर्थ होता है, मारना, ये मारना। तो आप जानते हो। और जिघांसा हो गया मारने की इच्छा, और मारने की इच्छा करने वाला जिघांसु। ठीक है। दिदृक्षु, दृश्य धातु, दृश्य मतलब देखना, और उसमें जब सन प्रत्यय लगा तो दिदृक्षा बन जाता है, और दिदृक्षा देखने की इच्छा।
इच्छा अर्थ में है, और ऊ लग गया तो दिदृक्षु देखने की इच्छा वाला, जिसको देखने की इच्छा है। हम कहते हैं दृष्टु बोलते हैं ना, दृष्टा बोलते हैं, वो अलग से दिदृक्षु। पिपासु, पिपासा भी शब्द आपको पता है, परिचित हो, पीने की पिपासा, प्यास, प्यास को बोलते हैं ना। प्यास क्यों बोलते हैं? पीने की इच्छा, पानी पीने की इच्छा कोई प्यास बोलते हैं ना, इच्छा जाग रही है, पीने की इच्छा हो रही है, तो वही पिपासा हो गया। और जो प्यासा होता है, जिसको पानी पीने की इच्छा होती है, उसी को तो हम प्यासा बोलते हैं। पानी पीने की इच्छा प्यास, पानी पीने की इच्छा करने वाला, उसको हो गया प्यासा। तो ये हो गया पिपासु। ठीक है। और तितीर्षु, तितीर्षा तैरने की इच्छा, और तितीर्षु तैरने की इच्छा करने वाला, तो तैरने का इच्छुक। तो अब यहाँ भी ये शब्द आएंगे, तो अब आप समझ सकते हो इनके अर्थ, इच्छा के अर्थ में ये प्रत्यय लग जाते हैं। अब हमारे पास कोई ऐसा धातु नहीं है कि जो लगाएं तो ये अर्थ बन जाए, तो इनमें बहुत सारे प्रत्यय, जैसे उपसर्ग से बहुत धातुओं में अर्थ लगाते हैं, उपसर्ग से कितना परिवर्तन हो जाता है, इसी तरह प्रत्यय लगाने से भी धातुओं में बहुत परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमने क्त्वा प्रत्यय किया था, है ना, क्त्वा मतलब करके, तुमुन प्रत्यय किया था करने के लिए। तो यहाँ पर ये जब सन प्रत्यय लगता है तो इच्छा अर्थ में आ जाता है, उस कार्य की इच्छा, या उस कार्य की इच्छा करने वाला। तो इसका हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं विस्तार में। तो भूभृत शब्द किसकी तरह चलेगा? मरुत की तरह। भूभृत मरुत की तरह चलेगा, और आगे जितने भी हैं मरुत वगैरह, ये सारे भूभृत की तरह चलेंगे। और आगे भगवत से ये मिलते जुलते हैं। हम देख लेते हैं भूभृत शब्द कहाँ पर है। ये 8, शब्द संख्या 8। ये आ जाओ 125 पृष्ठ पर। 125 पृष्ठ निकाल लिया, उसमें भूभृत राजा आ गया। भूभृत, भूभृतौ, भूभृतः, भूभृतम, भूभृतौ, भूभृतः। देखो ये लगभग मिलते जुलते हैं। इसके नीचे भगवत शब्द है, भगवान, भगवंतौ, भगवंतः। उसमें न न आगे हैं, परंतु यहाँ पर सब में वो न तो नहीं आया, पर रूप वैसे ही चलेगा। भूभृतम, भूभृतो, भूभृता, भगवतः। फिर आगे भूभृता, भूभृतभ्याम, भूभृतभिः, भगवता, भगवतभ्याम, भगवद्भिः, भगवते, भगवतभ्याम, भगवद्भ्यः, भूभृते, भूभृतभ्याम, भूभृतभ्यः। इनमें आगे कोई विशेष अंतर नहीं है। भूभृता, भूभृतभ्यः, इसमें भी भगवता, भगवतभ्यः, भूभृता, भूभृतो, भूभृतां, भगवता, भगवतो, भगवतां, भूभृति, भूभृतोः, भूभृत्सु, भगवती, भगवतो, भगवत्सु। हे भूभृत, हे भूभृतो, हे भूभृता, हे भगवान, हे भगवंतो, हे भगवंता। शुरू के जो प्रथमा द्वितीय उसमें थोड़ा अंतर आ रहा है। उसके बाद उसका रूप चलने का आप देखो, आ की मात्रा, फिर ए की मात्रा, फिर विसर्ग, पंचमी षष्ठी में विसर्ग लगेंगे, सप्तमी में छोटी ई की मात्रा लगेगी अंतिम अक्षर में। उसमें अंतिम अक्षर त है, तो त में लग गया, ए की मात्रा, आ की मात्रा, विसर्ग लगी, ई की मात्रा। तो इसी तरह नीचे भगवत में भी है ना, देख रहे हो। मतलब ज्यादा अलग नहीं है ये शब्द, सिर्फ प्रथमा द्वितीया को याद करना पड़ता है, बाकी वैसे ही चलते हैं। ये सारे जितने भी बताए ना यहाँ पर, विपश्चित, महिक्षित, ये ऐसे चलेंगे। आगे यश व के अंतर के लिए वो तो उन्होंने सूत्र दिया जो याद कर सकते हैं। ह्यो गते, अनागते, अहनिश्वः। इसमें बताया ह्य जो है, गते जो भी चला गया उस दिन के लिए ह्य, और अनागते हनि जो आया नहीं है उसके लिए श्व। मैंने आपको एक निशानी बताई थी, यस्टरडे की बताई थी, ह्य पता चल जाएगा तो श्व की अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है ना। ह्य और यस्टरडे तो मिलता जुलता है ना, उसका पहला अक्षर य और ह्य। तो इसी वैसे तो आपका अब याद हो ही चुका है, बहुत बार आप प्रयोग कर चुके हो। तो ये हो गए इन ऊपर शब्दकोश के बारे में। आप क्रियादि गण का बता रहे हैं, जैसे हम हर बार करते हैं। क्रियादि गण को अभी छोड़ दो, अभी हमने सन प्रत्यय किया उसको, उसके बारे में पढ़ते हैं।
इच्छा करना या चाहने अर्थ में धातु से सन प्रत्यय लगता है। ये तो हो गया, ऊपर हमने बता दिया, पढ़ लिया कि इच्छा करने वाला, इच्छा के अर्थ में सन प्रत्यय लगता है। यदि इच्छा करने वाला वही व्यक्ति हो तो नहीं तो प्रेरणार्थक लगेगी, पर इच्छा अगर वही व्यक्ति करता है तो सन प्रत्यय लगता है। सन लगने पर धातु को द्वित्व हो जाता है, डबल। वो जैसे अभी बताया मैंने ऊपर कि धातु का पहला अक्षर जो है डबल हो जाता है, पर उसमें कुछ परिवर्तन और भी हो सकते हैं, धातु के स्वरूप में कुछ अंतर भी हो जाता है। जैसे मैं अभी उदाहरण दिया था चिकीर्षु, वैसे तो क होना चाहिए किकीर्षु हो, पर उसमें वो अंतर हो गया, पर वो डबल हुआ है। जिज्ञासु जन से बना, उसमें भी अंतर हो गया थोड़ा। विवक्षु विवक्षा वश वच धातु होती है और उसका विवक्षु हो गया, जिज्ञासु जन का बन गया, हन का वो ज बन गया। इस तरह से परिवर्तन होने पर भी वो डबल तो हो जाता है, जैसे पिपासो दिद्रिक्षु तितीर्षु में तो वही रहा है। तो ये जहां भी इस तरह से डबल हो तो समझ लो कि सन प्रत्यय है और उसका अर्थ इच्छा करना या इच्छा करने वाला है। जैसे यहाँ उदाहरण दिए हैं, सन प्रत्यय लगने पर परस्मय धातु के रूप भवतीवत और आत्मनेपदी के सेवतेवत चलता है। ये तो पक्का ही है, जो परस्मय पदी अगर धातु है तो उनका रूप कैसे चलेगा, भव के समान, भवती के समान, भू धातु की तरह। और अगर आत्मनेपदी वो धातु है तो उसका सेव धातु की तरह चलेगा। तो सेव और भू के तो आपको याद है ही, और याद करने ही जरूरी, याद करने पड़ते हैं ये, क्योंकि हर आत्मनेपदी धातु सेव की तरह चलती है और हर परस्मयी धातुपदी धातु भू की तरह चलेगी। बाकी जो इनके उसमें तो गणों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अंतर अलग तरह से हो जाता है। जैसे गम धातु है, गम धातु क्या है, परस्मय पदी है ना धातु, गच्छति गच्छता गच्छन्ति करते हैं। तो जब ये डबल हो गया, सन उपसर्ग लग गया, सन प्रत्यय लगा, तो क्या बन गया, जी गम, जी गम बना। तो जी गमिष्यति, जी गमिष्यति, जी किस में लगा, जी गमिश है, तो जी गमिष्यति लगा, जी गमिष्यतः, जी गमिष्यन्ति, जी गमिश तक ये धातु बन गई सन प्रत्यय के साथ। फिर उसके बाद तो लकार चलेगा, उसी की तरह चलेगा, तीता अंति, जी गमिष्यति, जी गमिष्यतः, जी गमिष्यन्ति, जी गमिष्यसि, जी गमिष्यतः, जी गमिष्यन्ति। ठीक है, जी गमिष्यतः ऐसे चल गया। फिर जी गमिष्यतु, ये लोट लकार का रूप हो गया, पठतु पठताम पठन्तु, जी गमिष्यतु, जी गमिष्यताम, जी गमिष्यन्तु। बस धातु तो का जी पहले का रूप, कम्युनिटी का क्या मतलब हुआ, जैसे आ होना चाहिए ना जी, इसका अर्थ इसका क्या मतलब बनेगा? जानने किसमें जी जानने का गमिष्यतु, जानने जी सब जाने में की लगा। इच्छा, जाने जान की वह जानने जी की इच्छा। गमिष्यति, वह जाने की इच्छा करता है। और जाने जी की गमिष्य, हाँ वो जाने की इच्छा करता है। और जी गमिष्यतु वह जाने की इच्छा करे, जी गमिष्येत वह जाने की इच्छा करे, उस अर्थ में कि शायद वो जाने की इच्छा करे, इस अर्थ में भी हो सकता है। अजिगमिषत कि वो जाने की सकी इच्छा की, उसने वहां सकी जाने की इच्छा की और वो चला गया। और जी गमिष्यति, वो जाने, वो आएगा और जरूर जाने की इच्छा करेगा। हम कहते हैं जैसे हम प्रोग्राम बना रहे हैं बाहर जाने का, और वो हमारा कजन आएगा या बहन आएगी, देखना वो भी जाने की जरूर इच्छा करेगी। तो उस अर्थ में हो गया स्पष्ट अंजना जी? अंजना जी अर्थ पता चल गया? हाँ जी पता चला, पर थोड़ा इतनी नहीं समझ आई इसकी। तो हाँ बस अगर इसका आग जी कमिश्यति लगेगा तो फिर क्या लगेगा उसमें? अजी गमिष्यति तो नहीं लगेगा इसमें। अजी गमिष्यत, हमारी धातु क्या बन गई, जी गमिश। गम धातु के साथ जब हमने सन प्रत्यय लगाया तो जी गमिश धातु बनी। ठीक है, फिर उसके आगे हम रूप चला रहे हैं जी गमिष्यति। और जी गमिष्यत जब बना तो ये लंग लकार से बना, लंग लकार का अ जुड़ गया उसके बीच में। एक मिनट आप वहीं पर आओ, 223 पृष्ठ पर। 223 पृष्ठ पर सन प्रत्यय देखो,
लास्ट में है ना कर्मवाच्य के किए थे, ऋच के किए थे, ये और अब सन प्रत्यय की दी हुई है। 10वां शब्द है, 10वां शब्द है। हाँ, ये 10वां है जी गमिष्यति। ये गमिष्यति। और वैसे जो आप सभी देखो, ये रूप सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। हाँ, आध धातु खाना होता है उसका जिघत्सी, जिघत्सति। ये लट लकार का रूप बना के दिए, जिघत्स, जिघत्स शब्द बन गया। बुभूषा, बुभूषा बन जाता है। इप्सति, ये भी लट लकार के ही सारे पहला पहला रूप इन्होंने दे दिए हुए हैं। और इसी को अगर हम जी घत्सा कर देते हैं तो खाने की इच्छा, और बुभूषा होने की इच्छा, इप्सति होने की आप का आप धातु बना ना, आप धातु मतलब पाना, तो पाने की इच्छा हो गया इप्सति, इप्सा। इप्सा लिप्सा जैसे हम इसको कहते हैं ना, उसको बड़ी इप्सा है। तो किसी भी चीज को पाने की इच्छा जो होती है इप्सा, तो वो पाने की इच्छा करने वाला जब हो जाता है तो इप्सति हो जाता है। तो इस तरह से ये सारे रूप चलेंगे। जो जो हमारी प्रचलित धातुएं हैं उनको आप देख लेना, मतलब कैसे। अब इसमें सन धातु का वो करना पड़ेगा ना, थोड़ा हमें दिमाग में हाँ, रखना सन पड़ेगा। प्रत्यय लग जाएगा तो इसमें ये धातुएं ऐसे बन जाएंगी। ठीक है। जो जो हमारे मुख्य रूप में प्रयोग में आती हैं उनको करने की जरूरत है, जो नहीं आते प्रयोग में उनको छोड़ देना। तो ये मोस्टली यही धातुएं होती हैं, जैसे गम आ गया, आगम भी हो सकता है, तो वहां पे हाँ हाँ, आज आज ही गमिष्यति, आज ही गमिष्यति, आने की इच्छा करता है। तो हम इसको क्या करेंगे, मतलब आपको एक पहचान हो जानी चाहिए कि जानने इच्छा करता है। जब जिसमें भी ये डबल डबल शब्द आएंगे, अक्षर आएंगे, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगी। मैं सच बताऊं तो हमने भी नहीं ऐसे याद नहीं किए, पर जब आप पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि उसका ये अर्थ होगा। तो इसी तरह आप भी करोगे तो याद हो जाएगी। तो जैसे अभी कुछ का तो हम प्रयोग करेंगे वाक्यों में। हाँ जी, आप हमने आपके बहुत सुने हैं, कविताएं सुनी, आपके श्लोक सुने, मंत्र सुने, शाबाश। तो इस तरह से इनका प्रयोग होगा। ये तो इन्होंने बताया परस्मयी पद का। अब आगे आत्मनेपद का श्रु धातु का शुश्रूषते, श्रुषुषेते, श्रुषुषन्ते ऐसे आ जाएगा। चिकीर्षति क्री धातु का बना, ह्री धातु का जिहीर्षति, त्रि धातु का तितीर्षति, मृ का मुमूर्षति, मरने की इच्छा करता है। जिज्ञासते, जानने की इच्छा करता है। पा पिपासति, वह पीने की इच्छा करता है। दा दित्सति, वो देने की इच्छा करता है। हमें धातु का अर्थ आना चाहिए। दा मतलब देना, तो दित्सति देने की इच्छा करता है। धित्सति धारण था, इच्छा करा था, धा धारण करना, धित्सति धारण करने की इच्छा करना। लभ प्राप्त करना, लभते प्राप्त करना, तो पाने की इच्छा। लिप्सा, लिप्सा शब्द तो हिंदी में जानते ही हो ना, उसको बहुत लिप्सा है, पाने की इच्छा रहती है हर चीज को पाने की, वो लभ धातु से ही बना है। हन, यह भी हमने कर लिया, मारने की इच्छा करता है। दृश्य देखने की इच्छा करता है। दिदृक्षते, पठ पिपठिष्यति, पढ़ने की इच्छा करता है। स्वप सुषुप्सति, तो सोने की इच्छा करता है। ग्रह ग्रह जिघृक्षति, ग्रहण करने की इच्छा करता है। जी जिगीषति, जीतने की इच्छा करता है। जी जीतना होता है, जीतने की इच्छा करता है। कित चिकित्सति, चिकित्सा करने की इच्छा करता है। भुज बुभुक्षते, खाने की इच्छा करता है। मान मीमांसते, ये जानने की गंभीर विचार की इच्छा करता है। मुच मुमुक्षुते, छोड़ने की इच्छा करता है। बध बीभत्सते, बध का बीभत्सते कैसे बन गया? बीभत्सते तो वैसे होता है डरना, डरना होता है, डराना। बीभत्सा, वो होता है ना ईर्षा की, वो तो उस अर्थ में होता है। तो बांधना वैसे होता है। अपमान बोलते हैं ना, बचते अपमान करना। हाँ, बीभत्स, वो बहुत बीभत्स है वो चीज,
तो डरावनी जैसे इस तरह से हो जाती है ना बीभत्स। एकदम उपयुक्त शब्द नहीं आ रहा, बीभत्स वो चीज बहुत घृणा करने हाँ वाली घृणित, है ना? घृणा, हाँ बीभत्स घृणित। वाली, घृणा वाला, बिल्कुल ठीक है, घृणा जैसे। पर यहाँ बध से इन्होंने बीभत्स कैसे ले लिया? देखेंगे इसको। बध से यहाँ भी बीभत्स लिखा हुआ है। ये कौन से पृष्ठ से आप ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं? कौन सा मैं तो पेज यहीं है? से पढ़ रही थी ना, जो अपने 60 पृष्ठ पर। अभी मैं यहाँ 60 देख रही हूँ 60, जहाँ हमारे अभ्यास में ये पूरा लिखा हुआ है ना, नियम 120 में। हाँ जी। अब बध में देख रही थी पीछे। पीछे है ही नहीं, बद है ही नहीं पीछे। हाँ यहाँ नहीं है ना, तो इसको नहीं। मैं चेक करूंगी है। बद बीभत्सते, तो वो घृणा करने के अर्थ में वैसे तो होता है, बीभत्स है ये चीज। तो बद्ध का वैसे अर्थ बांधना होता है, हो सकता है वो अर्थ भी हो, तो देख लेंगे हम उसको। तो सभी नीचे एक और नियम लिखा है, सभी सन प्रत्यय वाली धातुओं के अंत में उ या आ लगा देने से विशेषण और संज्ञा शब्द बन जाते हैं, जैसे अभी हमने किया। पहले मैंने बताया ना आपको, उकारांत में जब हम लगा देते हैं, जैसे विभत्सा, विभत्सा लगा दिया तो क्या हो गया, ये विशेषण बन गया, मतलब भाववाचक बन जाता है ये घृणा। और विभत्सते, विभत्सु घृणा की इच्छा करने वाला, तो वो संज्ञा बन गया है ना। करने वाला जब हो जाएगा उसका इच्छुक, कि उसकी इच्छा करने वाला, तो क्या हो जाता है, वो संज्ञा शब्द बन गया ना सारे। अभी जैसे चिकीर्षु, दिदृक्षु, ये सारे की है, तो देखने की इच्छा करने वाला, पीने की इच्छा करने वाला, तैरने की इच्छा करने वाला, जानने की इच्छा करने वाला, तो ये सब संज्ञा को ही बता रहे हैं ना। इच्छा करने वाला कौन होगा, संज्ञा, व्यक्ति होगा ना कोई, तो वो संज्ञा शब्द बन जाते हैं, किसी व्यक्ति को बता रहा है। और खाली हम जिज्ञासा करते हैं तो जानने की इच्छा, वो विशेषण हो गया, जानने की इच्छा या भाववाचक जिसको हम कहते हैं। तो आकारा उकारांत के रूप यहाँ बताए, पुल्लिंग में गुरुवत चलेंगे, और आकारांत स्त्रीलिंग में धेनुवत, और नपुंसक में मधुवत चलेंगे। अगर हम इनको बनाते हैं, जैसे चिकीर्षु आ गया, तो ये गुरु की तरह चलेगा ऊपर, ठीक है। स्त्रीलिंग में अगर चलाने हैं तो धेनु, धेनु की तरह चलेंगे, और नपुंसक लिंग में मधु की तरह चलेंगे। तो जब इनका प्रयोग करेंगे तब देख लेंगे। अगर नपुंसक लिंग वाला आ गया तो उसमें मधु की तरह, मधु का हमने नहीं याद किया, मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, मधुना, मधुभ्या, मधु भी, आगे ऐसे चलेंगे। तो आकारांत के रूप, अगर जैसे आकारांत है जिज्ञासा है, दिदृक्षा, पिपासा, तो इनके रूप किसकी तरह चलेंगे, आकारांत की तरह चलेंगे। आकारांत की तरह कैसे चलता है, हमने क्या किया में, लता शब्द, रमा और लता की लता, तरह। उसी की तरह चलेंगे। ओ लगाने से कर्ता अर्थ हो जाता है, जैसे कि अभी ऊपर हमने कर लिया दिदृक्षु इत्यादि, तो वो कर्ता अर्थ हो जाता है, उसकी इच्छा करने वाला। और आ लगाने से भाववाचक संज्ञा विशेषण बन जाता है, उसका विशेषण बन गया पिपासा, जिंघा मारना, मारने की इच्छा, देखने की इच्छा, पढ़ने की इच्छा, इसके मीमांसा करने की इच्छा, खाने की इच्छा, और करने, इच्छा करने वाला जब तो ऊ लग जाएगा तो इच्छा करने वाला हो जाएगा। एक दो वाक्य देख लेते हैं, फिर बस, फिर आप इसको ध्यान से याद करना और देख लेना। तो पहला वाक्य है जैसे भूभृत कस्यचित महीक्षितो राज्यम जिगीषतु। भूभृत मतलब राजा, यह प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गया। कस्यचित किसी, चित जन प्रत्यय, किसी का, कस्य षष्ठी हुई ना, किसी का, चित, चित प्रत्यय आएगा ना। हाँ जी, चित प्रत्यय है, पर पहले तो उसमें किम धातु के, किम शब्द के साथ लग गया षष्ठी। जो धातु, जो रूप हमने लगाना है, जो कारक लगाना है, वो कारक लगाने के बाद चित या चन आएगा। तो अब तो ये महीक्षित, जैसे आगे पहले इसको देखो फिर समझ आएगा। महीक्षित शब्द है, महीक्षित राजा, तो राजा किसी और राजा के राज्य को जीतने की इच्छा करे,
समझ आ गया? किसी राजा के राज्य को जीतने की इच्छा करे, तो अब राजा के राज्य को, तो राजा के में कौन सी विभक्ति लगेगी? षष्ठी लगेगी ना, काके की। राजा के राज्य को जीतने की इच्छा करे, तो वो तो हो गया महीक्षितः राज्यम जिगीषतु। अब ओ क्यों आ गया? वो तो आपको कल परसों बताया था। महीक्षितः, अभी पीछे जब हमने देखे हैं तो षष्ठी विभक्ति में भूभृतः आया था ना, वही महीक्षितः षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ये अकार अ के बाद विसर्ग आइए तो उसको उ हो गया है, समझ आया? इसलिए उसका ओ बन गया। अ के बाद विसर्ग आया तो महीक्षितो बन गया, क्योंकि आगे रा है। इसको फिर आगे करेंगे तो कस्यचित, इसलिए यहाँ पर भी षष्ठी आई है किम धातु के साथ। किसी राजा के, तो किसी राजा के, तो किसी के साथ जब लगाएंगे तो उसमें भी वही विभक्ति लगाएंगे ना जो राजा के साथ लगी है। तो राजा के साथ षष्ठी लगी है, तो किसी में भी षष्ठी लगी कस्य, और उसमें फिर चित प्रत्यय। अगर हम कस्य लगा दें तो उसका क्या अर्थ बन जाता है? किस राजा के राज्य की इच्छा करता है, वो अर्थ बन जाएगा। समझ रहे हो ना? कस्य महीक्षिता राज्यम जिगीषतु, तो किस राज्य राजा के राज्य की इच्छा करे, वो बन जाता है चित प्रत्यय लगाने से किसी राज्य के राजा के, वो एक अनिश्चित अर्थ में आ जाता है। किसी राजा के राज्य को जीतने की इच्छा करे, वहां पर वो अर्थ आ जाएगा किसी के, किसी को, किसी में। तो इन सब के साथ चित और चन प्रत्यय इन अर्थों में लग जाता है। ठीक है? तो वहां मैं ये समझाना चाह रही थी, में षष्ठी विभक्ति है तो कस्य में भी, किम में भी षष्ठी विभक्ति आई। कस्यचित महीक्षितः राज्यम जिगीषतु, राज्य की इच्छा करे। जिगीषतु जीतने की इच्छा करे, राज्य को जीतने की इच्छा करे। विवक्षुः विपश्चित किंचित विवक्षतु। विवक्षु का क्या मतलब हुआ? बोलने का इच्छुक, हाँ, बोलने का इच्छुक। बोलने विपश्चित, का इच्छुक, विपक्षित, विपश्चित क्या अर्थ बताया हुआ है? विद्वान, वो उसका विशेषण होगा। बोलने का इच्छुक विद्वान, कौन सा विद्वान? बोलने का बोलने का इच्छुक। इच्छुक विद्वान, विद्वान। हाँ, किंचित, किंचित भी किसका आएगा? किसी, कुछ, किंचित कुछ को, मतलब ये किंचित कौन सी, प्रथमा या द्वितीय विभक्ति है ना? कुछ। प्रथमा भी हो सकती है, द्वितीय भी हो सकती है ना अंजना जी? हाँ जी, हाँ जी। किम के कहानी, किम के कहानी, तो द्वितीय में भी है, प्रथमा में भी है। आगे हम देखते हैं विवक्षतु, कुछ बोलने की इच्छा करे। बोलने की इच्छा करने वाला विद्वान कुछ बोलने की इच्छा करे, कुछ बोलने की इच्छा करे। तो आप कुछ में किंचित लगा दिया। किम क्या बोलने की इच्छा, अगर हम चित नहीं लगाते तो क्या अर्थ बन जाता है? किम विवक्षतु, क्या बोलने की इच्छा करे। हाँ, क्या बोलने की इच्छा करे। तो जब चित और चन लगा देते हैं, किंचन या किंचित, तब उसमें अर्थ आ गया, तो कुछ बोलने की इच्छा करे। ठीक है? ये जो कुंचित आया है तो ये किम, किम शब्द के साथ में चित प्रत्यय लगा है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये किम, सारे किम शब्द के साथ ही लगते हैं। या देखो, इन्होंने बताया चन और चित प्रत्यय जो है ये किम शब्द के साथ ही लगते हैं। नहीं, जैसे पहले में हमने कस्य चित लगाया था तो वो किम शब्द का ही षष्ठी विभक्ति में था, हाँ, वो षष्ठी विभक्ति के साथ लग गया। और अगर इसमें इसमें किमचित लगा है तो इसमें तो कोई विभक्ति नहीं है। द्वितीय विभक्ति है ना, किम के कहानी, किम के कहानी, ठीक है ना? ये नपुंसक लिंग करके कुछ बोलने की इच्छा करे तो उसमें नपुंसक लिंग लगा दिया। तो इस तरह से इन शब्दों के ये करना है। ठीक है जी, बस इतना बहुत बोला मैंने। चलो कल हम इसको करके रखेंगे। हाँ, फिर इसको आप करके रखो। फिर परसों की संभावना है कि शायद इनका 12 तारीख को तो इंटरनेट नहीं चल, 12 को रिचार्ज करना होता है, तो 12 को शायद नहीं चलेगा। तो आप कृपा करके ये पीछे के
कर्मवाच्य णिच प्रत्यय और ये इनको इन धातुओं को वो लिस्ट तो देख सकते हो है ना। वो 3 दिन हो जाएंगे ना। अब हमारी बारी आएगी, आज वीरवार है तो सोमवार को आएगी, तो बीच में काफी दिन है। ठीक है, कोशिश करेंगे मैडम। हाँ कोशिश क्या, मैंने संस्कृत बोल रहे आप ये वाक्य पढ़ना बार बार, नीचे के भी वाक्य पढ़ना तो हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी वो है नहीं। नई नई चीज हमेशा ऐसे लगती है ना। प्रेरणार्थक भी तो ऐसे लगे थे जब किए थे, तो बाद में थोड़ा हो गया अभ्यास, जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे आते जाते हैं। और हमने कोई ग्रंथ लिखने नहीं है, हमने ग्रंथों को समझना ही है। जब आपको पता चल जाएगा कि, और जिनकी इच्छा होगी वो आगे और करते जाएंगे, वो मैडम याद कई बार श्लोक आते हैं ना, एक मैंने संस्कृत भाषा जननी वो किया, पर श्लोक मेरे से आते नहीं होते हैं श्लोक, उसमें इतने विसर्ग लगे, इतने संधि होती है ना कि नहीं कर पाती हूँ मैं वो उसको। हाँ वो थोड़ा थोड़ा उम्र का फर्क पड़ता जाता है ना। थोड़ा फिर तो वो कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ पूरा